खाकी वर्दी वाले डकैत। ट्रेडिंग व्यापारी अंकित अग्रही लखनऊ की ओमैक्स रेजेंसी स्थित अपने फ्लैट नंबर 104 में बैठे चाय पी रहे थे। उनके साथ उनके सहयोगी सचिन कटारे, अश्वनी पांडे, कुलदीप यादव, अभिषेक वर्मा, जितेंद्र तोमर, अभिषेक सिंह व शुभम गुप्ता भी चाय के साथ साथ इन लोगों के बीच अपनी बिजनेस के संबंध में बातचीत हो रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो अंकित ने पूछा, कौन? इस बार अपार्टमेंट के चौकीदार योगेश ने कहा, साहब चौकीदार मैं हूँ। अंकित ने यह सोचकर दरवाज़ा खोल दिया कि चौकीदार किसी काम से आया होगा। दरवाज़ा खुलते ही 7 लोग चौकीदार को पीछे ढकेलते हुए धड़ाधड़ फ्लैट में घुस आए। इन लोगों में से 2 लोग पुलिस की वर्दी में थे। फ्लैट के अंदर आते ही उन लोगों ने अंकित व उनके साथियों पर पिस्तौल तानकर गोली मारने की धमकी देते हुए कहा, तुम्हारे यहाँ ब्लैक मनी रखी है। अंकित अग्रही ने इनकार किया तो वे लोग धमकाते हुए मारपीट पर उतारू हो गए। फिर उन लोगों ने खुद ही कमरे में डबल बेड और दीवान से बिस्तर हटाकर नीचे डाल दिए और बेड बॉक्स व दीवान में रखे रुपए निकाल साथ लाए, थैले और बैग में भरने लगे। अंकित और उसके साथियों ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने सभी की लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। इससे घबराकर सारे लोग डर कर चुपचाप खड़े हो गए। अंकित और उसके साथी समझ गए थे कि पुलिस वर्दी में आए लोग बदमाश हैं और लूटपाट के इरादे से चौकीदार को मोहरा बनाकर फ्लैट में घुसे हैं। इस कार्रवाई के दौरान उन्होंने किसी को भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने दिया। वर्दी वालों के साथ आया एक व्यक्ति, जिसे वे लोग मधुकर के नाम से बुला रहे थे, रुपए से भरा थैला व बैग लेकर फ्लैट से निकल गया। इसके बाद खुद को दरोगा बताने वाले आशीष ने अहिमाऊ चौकी प्रभारी प्रेमशंकर पांडे को फ्लैट में पिस्टल व 4 कारतूस मिलने की जानकारी देकर वहां आने को कहा, लेकिन चौकी प्रभारी ने आरोपियों को थाने ले जाने को कहा। यह सुनकर अंकित उनके साथियों की जान से जान आई। वे लोग समझ गए कि उनके यहाँ रेड के नाम पर पुलिस ने डकैती डाली है। दरोगा पवन और आशीष सभी को बाकी रकम, पिस्टल व 4 कारतूसों के साथ थाने ले आए। बिजनेसमैन अंकित व उसके सहयोगी को पुलिस द्वारा पकड़कर ले जाने की जानकारी मिलते ही ओमैक्स अपार्टमेंट में हड़कंप सा मच गया। जितने मुँह उतनी बातें लोग कह रहे थे। अंकित छुपा रुस्तम निकला। वह व्यापार की आह में हथियारों की तस्करी करता था। उसके फ्लैट पर कुछ लोग हथियार लेने आए थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने रेड डालकर ब्लैक मनी, हथियार और हथियार खरीदने आए लोगों को पकड़ लिया। बाद में पता चला कि छापा मारने वाली पुलिस टीम में लखनऊ के थाना गोसाईगंज के सब इंस्पेक्टर पवन मिश्रा, सब इंस्पेक्टर आशीष तिवारी, मुखबिर मधुकर मिश्रा, सिपाही प्रदीप भदौरिया, ड्राइवर आनंद यादव के अलावा 2 अन्य लोग शामिल थे। ये लोग 4 गाड़ियां ले कर आए थे। बिजनेसमैन अंकित अग्रही मूल रूप से धनपतगंज सुल्तानपुर का रहने वाला है। उसका कोयला और मोरंग का बिजनेस है। लखनऊ में वह अपने सहयोगी के पास रहकर कारोबार करता है। लखनऊ की ओमैक्स रेजिडेंसी में उसने किराए का फ्लैट ले रखा था। घटना के समय उसके फ्लैट में 3 लाख करोड़ रुपए रखे थे। अंकित को यह रकम बांदा में अपनी खादान पर पहुंचानी थी। पुलिसकर्मियों ने इस मामले में डकैती के साथ साथ गुडवर्क दिखाने की भी साजिश की। उन्होंने मुखबिर मधुकर मिश्रा को लूटे गए 1 करोड़ 85 लाख रुपए सहित पहले ही भगा दिया था, जबकि लूट के बाद बाकी बची रकम 1 करोड़ 53 लाख के साथ कारोबारी
अंकित व उसके साथियों को पुलिस वाले थाना गोसाईगंज ले गए। वहां पकड़े गए लोगों और कालेधन पर कार्रवाई को लेकर विचार विमर्श होता रहा। लुटेरे पुलिसकर्मियों ने सोशल मीडिया पर फ्लैट से 1.53 करोड़ रुपए का कालाधन मिलने और पिस्टल सहित कारोबारियों के पकड़े जाने का मैसेज वायरल कर वही लूटने की कोशिश की। दोनों दरोगा पवन आशीष अपनी कारतूस में सफल हो चुके थे, लेकिन उन दोनों का झूठ कुछ ज़्यादा देर तक नहीं टिक सका। मैसेज वायरल होने से खाकी वर्दी अपने ही जाल में फंस गई। ऐसी खुली पोल सूचना पाकर सीओ मोहनलालगंज राजकुमार शुक्ला थाना गोसाई पहुंच गए। उनकी व थाना प्रभारी गोसाई अजय प्रकाश त्रिपाठी की मौजूदगी में रकम गिनी गई। पूरी रकम 5,000 से 20,000 के नोटों की शक्ल में थी। बड़ी रकम देखकर उन्होंने आयकर विभाग के अफसरों को सूचना दे दी। आयकर अधिकारी थाने पहुंचे तो अंकित ने बताया कि उनके फ्लैट में 3 लाख करोड़ रुपए रखे थे। यह रकम उन्हें मादा में अपनी खादान पर पहुंचानी थी। अंकित ने बताया, पुलिस ने रेड के दौरान 1,85,00,000 रुपए निकाल लिए थे, जिन्हें लेकर उनके साथी पहले ही वहां चले गए। फ्लैट में मौजूद अंकित के सहयोगियों में से एक व्यक्ति कैबिनेट मंत्री का करीबी था। उस व्यक्ति को थाने लाने व रुपए बरामद होने की जानकारी मिलते ही मंत्री ने पुलिस अधिकारियों को फ़ोन किया। करीब 2 घंटे से थाने में पूछताछ कर रही पुलिस मंत्री का फ़ोन आते ही सख्ते में आ गई। दूसरी ओर आयकर अफसरों ने तत्काल बरामद रकम कब्जे में ले ली और कारोबारी से पूछताछ में जुट गए। कालेधन का कोई साक्ष्य न मिलने से पुलिस का खेल बिगड़ गया। कारोबारी अंकित द्वारा सच्चाई बताने से पुलिस वाले द्वारा अंकित के फ्लैट में घुसकर 1,85,00,000 रुपए लूटने के मामले में पुलिस की गर्दन फंस गई। मंत्री ने एसपी कालिंदी नेथानी को फ़ोन पर नाराजगी जताई। एसपी को पूरी घटना का पता चला तो उन्होंने एसपी ग्रामीण विक्रांतवीर सीओ मोहनलालगंज राजकुमार शुक्ला को जांच के लिए मौके पर भेजा। जांच में आरोपी सही पाए जाने के बाद पुलिसकर्मियों की साजिश की पोल खुल गई। एसपी कालिंदी नेथानी के अनुसार फ्लैट में करोड़ों रुपए बरामद होने की सूचना पर जब उन्हें घटना के समय एसआई पवन मिश्रा के वहां होने की बात पता चली तो वह चौके। पवन मिश्रा लंबे समय से गोसाई थाने से गैरहाजिर चल रहा था। उसने अपनी आमद पुलिस लाइन में कराई थी। उसका वहां होना चौंकाने वाली बात थी। उन्हें तभी लग गया था कि कुछ गड़बड़ी है। एसपी ग्रामीण विक्रांतवीर ने जांच के दौरान 9 मार्च की सीसीटीवी कैमरे की फोटोज देखी। सीसीटीवी की फुटेज ने सारे राज खोल दिए। आरोपी ने 10 मिनट में 2 बैगों में 85 करोड़ रुपए भर लिए थे। मुखबिर मधुकर अपार्टमेंट के नीचे गाड़ी लिए खड़ा था। कुटीज में दरोगा पवन मिश्रा उसकी गाड़ी में रुपए रखवाते दिखाई दे रहा था। रुपए लेकर मधुकर वहां से चला गया था। इस बारे में जब दरोगा पवन मिश्रा से पूछा गया कि बैग बाहर भेजने के बाद सूचना क्यों दी, क्यों नहीं, तो वह कोई जवाब नहीं दे सका। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह बगले झांकने लगा। आरोपी सिपाही प्रदीप फ्लैट में सरकारी AK-47 राइफल लेकर दाखिल हुआ था, जिससे वह अंदर मौजूद लोगों पर दबाव बना सके। पुलिस ने उससे लेकर सरकारी असला जब्त कर लिया। एसपी देहात विक्रांतवीर के अनुसार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 अन्य आरोपियों की पहचान राधाकृष्ण उपाध्याय और यशराज तिवारी के रूप में हुई। बंदूक के दम पर हुई यह वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। अंकित अग्रही की तहरीर पर गोसाईगंज थाने में एसी थाने में तैनात एसआई पवन मिश्रा, एसआई आशीष तिवारी, मुखबिर मधुकर मिश्रा व 4 अन्य के खिलाफ बंधक बनाकर डकैती व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। एसपी ने दरोगाओं को निलंबित कर पूछताछ की। इसके साथ ही पुलिस फ्लैट से
रुपयों का बैग लेकर निकले। मुखबिर मधुकर और उसके अज्ञात सहयोगियों की सरगर्मी से तलाश में जुट गई। फ्लैट में मिले 85 करोड़ रुपए बक्से में रखा गया। सील करने के बाद आयकर विभाग को सौंप दिए गए। सीओ के मुताबिक नोटों की गड्डी बेड व दीवान में छिपा कर रखी थी। इतनी बड़ी मात्रा में नकली कहां से आई, इसकी जांच रेवेन्यू व इनकम टैक्स अधिकारी कर रहे हैं। लूटपाट की पुष्टि होने के बाद एसएसपी के आदेश पर गोसाईगंज पुलिस ने एसआई पवन मिश्रा, आशीष तिवारी, सिपाही प्रदीप भदौरिया व ड्राइवर आनंद यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी ग्रामीण के निर्देश पर पवन व आशीष के घर पर पुलिस टीम भेजी गई। दोनों के यहां से करीब 36 लाख रुपए बरामद हुए। हालांकि इस बार में पुलिस कुछ बोलने को तैयार नहीं थी। अलबत्ता एसपी ने प्रेस वार्ता में बताया, आनंद के पास से 40,000 व प्रदीप के घर से 2 लाख रुपए के साथ पुलिस ने घटना में इस्तेमाल इनोवा और एक अन्य कार बरामद कर ली। आनंद प्रदीप का निजी चालक है। पुलिस द्वारा लूटे गए शेष रुपए कहाँ गए, पता अभी तक नहीं लग सका है। पुलिस की जांच पड़ताल के दौरान यह बात सामने आई कि मुखबिर मधुकर मिश्रा ने दोनों दरोगाओं पवन व आशीष को बताया था कि अंकित अग्रही के फ्लैट में करोड़ों रुपए की ब्लैक मनी और असलहों की खेप रखी है। इसी को आधार बनाकर दोनों दरोगा सिपाही मुखबिर और अन्य सिपाही के साथ अंकित के फ्लैट पर पहुंचे थे। मुखबिर मधुकर गोसाईगंज थाना गया था, जहां उसने दोनों दरोगाओं के साथ मिलकर योजना बनाई थी। थाने में ही उन्होंने यह तय किया था कि कितना रुपए दिखाया जाएगा और कितना हड़पना है। थाने में बनी योजना के बावजूद थाना प्रभारी अजय त्रिपाठी सहित व अन्य पुलिस वालों को इस योजना की भयन तक नहीं लगी थी। बिजनेसमैन अंकित के फ्लैट में 32 बोर की पिस्टल व 4 लोग कारतूस बरामद हुए थे। पिस्टल किसकी है, इसकी जांच की जा रही है। कहीं ये पिस्टल लूटने आए दरोगा की तो नहीं, इस संबंध में भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पिस्टल व कारतूस सील कर मालखाने में जमा कर दिए गए। दरोगा पवन मिश्रा और आशीष तिवारी घूसखोरी के लिए थे। बदनाम दरोगा पवन मिश्रा व आशीष तिवारी के खिलाफ घूसखोरी की पहले भी कई शिकायतें थीं। कुछ महीने पहले सीओ मोहनलालगंज के करालिए से दोनों की बाकायदा लिखित शिकायत उच्चाधिकारी से की गई थी। शिकायत में कहा गया था कि पवन जमीन संबंधी मामलों में सांठगांठ कर घूसखोरी कर रहा है। अपने साथ दरोगा आशीष व अन्य पुलिसकर्मियों को भी साथ मिला रखा है। अगर इस शिकायत पर संबंधित अधिकारी ने संज्ञान ले लिया होता तो आरोपी दरोगा डकैती के बारे में सोचते भी नहीं। पूरे प्रकरण में अधिकारियों की लापरवाही उजागर हुई है। कोयला कारोबारी के घर डकैती की सूचना से चर्चा में आए मधुकर शुक्ला के खिलाफ बजरंगगंज के अलावा टांस, गोमती, गाजीपुर आदि के थानों में पहले से ही एफआईआर दर्ज है। वहीं एसपी क्राइम का गनर रह चुका लालपुरवा खेरी बहराइच निवासी सिपाही प्रदीप झांसी पर क्षेत्र में मारपीट के एक मामले में जेल भी जा चुका है। प्रदीप ट्रक चलाता है। निलंबित दरोगा पवन और आशीष दोनों ही प्रेमनगर झांसी के रहने वाले हैं। वहीं पकड़ा गया चालक आनंद यादव महिपाल गेड़ा अनुरगर्जन का रहने वाला है। गिरफ्तार दरोगा पवन, आशीष और सिपाही प्रदीप व उसके चालक आनंद को पुलिस ने 10 मार्च को रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। राजधानी के चर्चित गोसाईगंज डकैती कांड में आरोपी। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको मेरी ये क्राइम स्टोरी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।